Hello everyone. We start history for CCS University, especially for BA B.Ed integrated program for paper 1, and our topic is firstly you see the syllabus. This is unit 1, unit 2, unit 3 and unit 4. Today we will study the topic literary sources of ancient India. In this topic we will read about the meaning and definition. आखिर क्या मीनिंग है और क्या डेफिनेशन है लिटरेरी सोर्सेज की। तो लिटरेरी सोर्सेज वो रिटन रिकॉर्ड हैं जो हमें या फिर हिस्टोरियंस को हेल्प करते हैं जो हमें ये हिस्टोरियंस को हेल्प करते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। एंशियंट इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो सोर्सेज यूज़ होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। ये हमें हमारे धर्म के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में, हमारी राजनीति के बारे में, इकोनॉमी के बारे में और हमारे कल्चर के बारे में हमें बताती है कि हमारा कल्चर, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी सोसाइटी पहले कैसी थी। लिटरेरी सोर्सेज जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं पास्ट के, उसको हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज को ब्रॉडली 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है: रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर एंड फॉरेन अकाउंट्स। लेट्स सी व्हाट आर दीज। तो रिलीजियस लिटरेचर जो है ये इसके अंदर इंक्लूडेड है टेक्स्ट यानी कि लिखा हुआ जितना भी हमारी चीज़ें हैं जो हमें मिली हैं किसी भी धार्मिक सोच से, जो मिलती है, जो धार्मिक रिचुअल्स से मिलती है, जो एंशियंट इंडियाज़ की जो फ़िलॉसफ़ी थी, उनसे जितना भी लिटरेचर हमें मिला है उन सब को हम रिलीजियस लिटरेचर के अंदर लेते हैं। ये मोस्टली 3 धर्मों के बारे में है, एक हिंदू, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। इस्लाम के बारे में इसीलिए नहीं है क्योंकि इस्लाम मेडिवल इंडिया में आया है। एंशियंट इंडिया में इस्लाम हमारे देश में नहीं था। लेट्स सी वैदिक लिटरेचर के अंदर हमारे 4 वेद आते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये हमारे ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज हैं एंशियंट इंडिया के। इनसे पहले इंडिया में कोई भी बुक खुद से किसी भी इंडिया वालों ने नहीं लिखी थी। ये हमारे वेद हैं, इनको हम बिल्कुल सही मानते हैं और इनके अकॉर्डिंग ही हम अपनी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। ये हमें पुराने आर्य समाज की कि हमारे सोशल सिस्टम कैसा था, हमारे धर्म कैसे थे, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, इस चीज़ के बारे में ये हमें बताते हैं। एपिक्स एंड पुराण्स। अब हमारे एपिक्स और पुराण कौन कौन से थे? एपिक्स यानी कि जो युद्ध लड़े गए, या फिर जो हमें एपिक्स यानी कि घटनाएं, जिन घटनाओं के बारे में हमें पता चलता है, जैसे रामायण और महाभारत। तो ये हमारे एपिक्स हुए जिनके हमारे पास सबूत भी हैं। और पुराण जैसे कि विष्णु पुराण हुआ, मत्स्य पुराण हुआ, गरुड़ पुराण हुआ, ये सब हमारे पुराण हैं। ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमारी किंग, डायनेस्टी, ट्रेडिशंस, रीति रिवाज और सोशल वैल्यूज़ हमारी कैसी थी। बुद्धिस्ट और जैनियों के जो लिटरेचर है वो है त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, जटाका टेल्स, जैन अगमास। ये हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन सोशल लाइफ की, रूलर्स की और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की। फॉरेन अकाउंट्स। अब जो लोग इंडिया से नहीं थे, जो लोग वर्ल्ड से आए थे, जैसे कि मेगास्थनीज जो हैं,
उसने इंडिया के ऊपर पहली बुक लिखी जिसको इंडिका बोलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। मैगस्थनीज जो है पहला आदमी था जिसने इंडिया के ऊपर बुक लिखी, इंडिका। फिर ऐसा ही एक आदमी था फाहियान, और एक था हुएनसांग। लेट मी टेल यू विच बुक दे रॉट। मैगस्थनीज जो था वो ग्रीक से आया था, यानी कि ग्रीस से आया था। ये इसकी बुक में मौर्यन सोसाइटी और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि ये मौर्य काल में आया था। फाहियान जो है वो चाइना से आया था, उसने जो बुक लिखी है वो है ट्रैवल डायरी, ये आया था गुप्त के पीरियड में। और हुएनसांग जो है ये भी चाइना से आया था, इसने बुक लिखी है सी यू की, जो कि हर्ष के टाइम में आया था। मार्को पोलो जो है वो इटली से आए थे, और इन्होंने इंडिया की ट्रेड और इकोनॉमी के बारे में बताया है। ये जो सोर्सेज हैं ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि पॉलिटिकल इवेंट कैसे थे, हमारे यहाँ के रूलर्स कैसे थे, लड़ाइयाँ कैसे होती थी, रिलीजन कल्चर कैसा था, हमारे यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, एजुकेशन पे कितना ध्यान दिया जा रहा था। ये सब चीज़ों के बारे में हमें फॉरेन अकाउंट से पता चलता है। अब लिटरेरी सोर्सेज क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पूरी की पूरी डिपेंडेंट है लिटरेरी सोर्सेज पे। ये हमें प्रोवाइड करते हैं रिटन एविडेंस ऑफ पास्ट इवेंट, यानी कि पास्ट में कौन कौन से इवेंट हुए थे, इन सब के बारे में हमें कौन बताता है? लिटरेरी सोर्सेज बताते हैं। और ये मस्ट बी वेरीफाइड विद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये सारे के सारे हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से बताए गए हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। लेट मी टेल यू, जैसे कि लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, तो ये हमें याद करना है कि लिटरेरी सोर्सेज क्या होता है। लिटरेरी सोर्सेज रिटन रिकॉर्ड हैं, जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो सेकुलर राइटिंग्स है, जो फॉरेन अकाउंट जो दूसरों ने हमारे ऊपर बुक्स लिखी है, जो हेल्प करती हैं हिस्टोरियंस को हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए। क्लासीफाई लिटरेरी सोर्सेज। अब मैंने आपको बताया कि लिटरेरी सोर्सेज जो हैं वो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं: रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर एंड फॉरेन अकाउंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैदिक लिटरेचर, कि वैदिक लिटरेचर क्या था। तो मैंने आपको बताया कि हमारे 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये हमें आर्य समाज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, रिलीजन के बारे में बताते हैं कि हमारा समाज पहले कैसा था, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, हमारा समाज किस तरह से चलता था। ये सब हमें कौन बताता है? वैदिक लिटरेचर बताते हैं। सेकुलर लिटरेचर क्या होता है? जो नॉन रिलीजियस जो टेक्स्ट हैं, जो सिर्फ ग्रामर के बारे में बताएगी, इकोनॉमी, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था, इन सब चीज़ों के बारे में, यानी कि धर्म के अलावा कि सोसाइटी कैसे चलती थी और कैसे युद्ध लड़े जाते थे, इन सारी हमारी इकोनॉमी कैसी थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें सेकुलर लिटरेचर बताएगा। और इसकी एग्जांपल है अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी और संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर जो है बिल्कुल अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर है, जो बना है 300 BC टू 300 AD से के बीच में। ये डिस्क्राइब करता है सोशल लाइफ, ट्रेड, एग्रीकल्चर, लव एंड कल्चर ऑफ एंशियंट साउथ इंडिया। इट इज़ रिटन ऑन साउथ इंडिया। Important source to understand the early history of Chola, Chera and Pandya। ये
चोल चेर एंड पांड्या जो हैं ये बिल्कुल साउथ में है हमारे इंडिया के, यानी कि थे पहले। इन सब के बारे में हमें जो लिटरेचर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो है संगम लिटरेचर। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉरेन अकाउंट की इम्पोर्टेंस बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बुक्स बहुत बाद में लिखनी शुरू हुई, तो हमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य और क्योंकि वेद से पहले हमारे यहाँ बुक्स नहीं लिखी जाती थी, बाद में आके बहुत सी बुक्स लिखी गई, लेकिन हमें अपने यहाँ के बारे में ज़्यादातर जो पता चलता है वो बाहर की बुक से पता चलता है, जिनको हम फॉरेन अकाउंट्स बोलते हैं। फॉरेन अकाउंट्स एक एक्सटर्नल व्यू है, जो बाहर से आया हुआ आदमी था, उन्होंने हमारे देश में भ्रमण किया, घूमे फिरे, देखा कि कहाँ कैसा क्या होता है, पूरा ऑब्जर्वेशन करके जो बुक्स हमारे ऊपर लिखी गई, जो बाहर के आए हुए आदमियों ने हमारे ऊपर बुक्स लिखी, उन्हीं को हम फॉरेन अकाउंट्स बोलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं CCS यूनिवर्सिटी में। अर्थशास्त्र पूछा गया है, तो मैं बता देती हूँ। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य यानी कि जो चाणक्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, उनके द्वारा लिखा गया है। ये फेमस बुक है पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमिक्स पे, टैक्सेशन वॉर की स्ट्रैटेजी पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे। यानी कि ये जो बुक है ये चाणक्य ने लिखी है, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है राजनीति के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, और ये हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो मौर्यन गवर्नमेंट सिस्टम था एंड मेजर सोर्सेज ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। और पॉलिटिकल हिस्ट्री के जो मेजर सोर्स थे, वो इन सारी चीज़ों के बारे में जो हमें पता चलता है वो अर्थशास्त्र से पता चलता है। लिटरेरी सोर्सेज का क्लासिफिकेशन मैं बता चुकी हूँ, और एक मैं लिमिटेशन बता देती हूँ लिटरेरी सोर्सेज की। तो जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं वो ऑफन बायस होते हैं, क्योंकि वो तो लिखे हुए सोर्सेज हैं, तो क्या पता किसी राजा ने अपनी फेलियर्स को छुपा लिया हो, अपनी वीकनेस को छुपा लिया हो। इनमें एक्यूरेट डेट्स भी नहीं होती है, क्योंकि युद्ध पहले लड़ा गया और ये चीज़ें लिखवाई बहुत बाद में जाती हैं। ऐसा भी हुआ है बिकॉज मैनी वर्क रिटन मच लेटर देन इवेंट के बहुत बाद में जो है लिखवाया गया है वो वर्क। और इंडिका के बारे में भी बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। वो एक ग्रीक एम्बेसडर था जो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, क्योंकि उसकी जो डॉटर थी हेलेना, उस ये चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ थी, इसीलिए सेल्यूकस निकेटर ने अपनी डॉटर के साथ मेगास्थनीज को भेजा था। इसकी बुक इंडिका हमें प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, सोसाइटी की, कास्ट की, इकोनॉमी की, आर्मी की, और लाइफस्टाइल ऑफ पीपल की, पहले लोग कैसे रहते थे। इम्पॉर्टेंट फॉरेन अकाउंट ऑफ एंशियंट इंडिया, जैसे कि मैंने बताया कि ये पहली बुक थी जो इंडिया के ऊपर लिखी गई थी, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक हमारे लिए है। और ये भी फॉरेन अकाउंट में इसीलिए गिनी जाती है क्योंकि ये एक फॉरेन आदमी के द्वारा, जो ग्रीक का आदमी था, उसके द्वारा लिखी गई है। So this is all about. Thank you. Bye bye. See you in the next video. In this channel, we will complete the history, politics, and B.Ed both subjects, English and EVS also. So subscribe my channel and see you in the next video. Bye bye.